अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जिसका टॉपिक है प्रोडक्ट लिस्टिंग विथ वेरिएशंस एंड विथ फ्लैट फाइल्स। अच्छा, जिस तरह से हमने लास्ट सेशन में जीटीएन एग्जम्पशन कैटेगरी पे अप्लाई की थी, उसके बाद हमने सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग करी थी। आज हम उसी प्रोडक्ट की मल्टीपल वेरिएशंस को क्रिएट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम अमेज़ॉन के डैशबोर्ड पे चलते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट लिस्टिंग की वेरिएशन क्रिएट करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। सबसे पहले हम यहाँ से ऐड प्रोडक्ट के थ्रू करेंगे और उसके बाद हम फ्लैट फाइल पे जाएंगे। अच्छा, हम यहाँ से ऐड प्रोडक्ट में आते हैं। कैटलॉग से ऐड प्रोडक्ट में आने के बाद यहाँ से हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम जो लास्ट टाइम हमने प्रोडक्ट लिस्ट किया था, हम उसी की आज वेरिएशंस क्रिएट करेंगे। अच्छा, इस पेज पे आने के बाद हम यहाँ से ऑल एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं वाइटल इन्फो में वेरिएशन, डज द प्रोडक्ट हैव वेरिएशन। अच्छा, लास्ट टाइम हमने इसको नो किया था क्योंकि हमारी सिंगल लिस्टिंग थी, वहाँ पर कोई वेरिएशन नहीं थी। दिस टाइम वी हैव वेरिएशन, तो हम इसको यहाँ पे यस क्लिक करते हैं। जब हम यहाँ पे ये क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ पैरामीटर्स आ जाएंगे। अच्छा, ये जो पैरामीटर्स हैं ये सारे रिगार्डिंग वेरिएशंस हैं। साइज है, कलर है, शेप है, मॉडल है, डिफरेंट, यानी मतलब हमारे पास की वेरिएशंस आ जाती हैं इस कैटेगरी के लिहाज से। अच्छा, इस मर्तबा हम सिर्फ कलर वेरिएशन करेंगे, तो हम जैसी कलर पे क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ से प्रोडक्ट आईडी डिसअपीयर हो जाती है। प्रोडक्ट आईडी डिसअपीयर होने की वजह क्या है? बेसिकली जब हम वेरिएशन क्रिएट करते हैं तो वेरिएशन चाइल्ड वेरिएशन कहलाती है, जो अंडर पेरेंट वेरिएशन के होती है। अच्छा, हम अमेज़ॉन पे चलते हैं। अमेज़ॉन पे चल के जब हमने टी शर्ट फॉर मैन सर्च करी तो हमारे पास ये एक लिस्टिंग आई, मैक्स मेंस पोलो टी शर्ट स्लिम। अच्छा, ये हमारी जो है ये हमारी पेरेंट लिस्टिंग है। इस पेरेंट लिस्टिंग के अंदर ये हमारी चाइल्ड लिस्टिंग क्रिएट हुई है कि ग्रीन है, पिंक है, येलो है, ये मुख्तलिफ है। अच्छा, देखें सबकी इमेजेस भी चेंज हो गई। जैसे हम पिंक पे क्लिक करते हैं, आप देखें ये पिंक इमेजेस हो जाती हैं। जैसे येलो पे करते हैं, येलो हो जाती हैं। तो ये सारी हमारी चाइल्ड वेरिएशन है और जिस वक्त हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी जो है ना, ये एक पेरेंट लिस्टिंग कहलाती है, जो एक डमी लिस्टिंग होती है। अच्छा, अब हम अपने अमेज़ॉन पे चलते हैं। यहाँ पे चल के जब हम कलर पे क्लिक करते हैं तो प्रोडक्ट आईडी डिसअपीयर हो जाती है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ छोटी सी और बता दूं। जिस वक्त हम वेरिएशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास से यहाँ से ये सेलर एसकेयू भी गायब हो जाएगा। बेसिकली ये जो सेलर एसकेयू है ये हमारा पेरेंट एसकेयू है, जो हमारी पेरेंट, अगर हम यहाँ पे कोई पेरेंट एसकेयू नहीं देते तो अमेज़ॉन हमें कोई भी रैंडम एसकेयू हमें जनरेट करके असाइन कर देगा। अच्छा, एसकेयू हम खुद भी ले सकते हैं। अच्छा, इसके लिए रिकमेंडेड ये है, वैसे तो आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए रिकमेंडेड ये है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो भी हमारा ब्रांड है, उनके हम इनिशियल्स लेके एक हम अपना एसकेयू जनरेट कर लें। एसकेयू जनरेट करने की बहुत सारी फ्री साइट्स भी हैं। देखें, ये मुख्तलिफ एसकेयू जनरेटर है। ये 3 लेटर्स का आपको एसकेयू जनरेट करके देगा। फॉर एग्जांपल, ये मेरा ब्रांड है, ये मेरा यानी मतलब प्रोडक्ट है, और ये मेरी कोई भी कैटेगरी या इस तरह से कोई भी मेरी वेरिएशन। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, देखें इसने मुझको ये जनरेट करके दे दिया। इसी तरह से आप ये यूज़ करना चाहें ये कर लें, वरना यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जब सेकंड इस पे आते हैं, यहाँ पे हम अपनी वेरिएशन क्रिएट करते हैं। हम सिर्फ 2 वेरिएशन क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक मैंने यहाँ पे कलर ले लिया, एक वो, बल्कि एक मैंने ले लिया ग्रे और एक मैंने ले लिया एग वॉल।
अच्छा, ये हमने यहाँ पे यानी मतलब दो वेरिएशंस क्रिएट किए हैं, ग्रे और एक्वा। अच्छा, यहाँ पे क्या हमसे प्रोडक्ट आईडी पूछ रहा है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके GTIN अप्लाई करेंगे। हमने एग्जम्पशन ली, ये प्रोडक्ट आईडी हमारे पास है नहीं, ये क्या बोल रहा है, सेलर SKU। हम यहाँ पे सेलर SKU जो हमारे पास वो था, हम उसी से मिलता जुलता कुछ कर देते हैं, जैसे विक ट्रेवल GR, और इसी तरह से विक ट्रेवल AQ। ये दोनों हमारे पास SKU इसके आ गए वेरिएशंस के। इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये बोला सेलेक्ट कंडीशन न्यू, हमने बोला अप्लाई। ये हमसे प्राइस पूछ रहा है, हमने इसको प्राइस बताई, हमारे हैं 999, हमने किया अप्लाई। क्वांटिटी पूछ रहा है, हमने बोला हमारे पास 10 पीसेस ईच है, हमने किया अप्लाई। ये हमने किया, ये हमारा वेरिएशन का पैनल भी कंप्लीट हो गया। HSN कोड। अच्छा, ये HSN कोड क्या है, बेसिकली ये हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर कहलाता है। अगर हम गूगल पे लिखेंगे तो हमें यानी मतलब HSN कोड मिल सकता है। हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके हम करते हैं कैंपिंग फ्लो HSN कोड। ये देखें, इसने हमें ये HSN कोड दे दिया। ये देखें, HSN कोड फॉर कैंपिंग। हम क्या करते हैं, यहाँ से ये कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके इसको अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 999 कर लेते हैं, इसको करते हैं आई विल शिप, और यहाँ से आई विल शिप करने के बाद हम इमेजेस पे आ जाते हैं। यहाँ पे फिलहाल हम यानी मतलब ये इमेज लगा देते हैं ब्लू। यानी इमेज लगा, डिस्क्रिप्शन में आते हैं, डिस्क्रिप्शन में आके यहाँ से हम डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेते हैं, ऐड बुलेट पॉइंट। अच्छा, हम अभी इस टाइम पे सिर्फ 2 बुलेट पॉइंट्स ही ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा हम अभी इस टाइम पे नहीं कर रहे, बाकी हम बाद में कर लेंगे। हमने ये भी अप्लाई कर दिया, देखिए यहाँ से सारे गायब हो गए। अच्छा, ये वही, ये हमने क्या किया, इसको सेव कर दिया। अच्छा, सेव करने के बाद कि कुछ थोड़ा सा टाइम लेगा, तकरीबन 10 to 20 मिनट्स लेगा। बाज़-औक़ात ये विदिन 5 मिनट्स भी क्रिएट कर देता है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। हम यहाँ से मैनेज इन्वेंटरी में आते हैं, आके यहाँ से क्लिक करते हैं, तो अभी ये थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे ज़रा रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये वेरिएशन क्रिएट होगा। ये देखें अंडर पैरेंथेसिस हमारे 2 वेरिएशंस आ रहे हैं। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखें हमारे पास ये आ रही है, ये यानी मतलब वेरिएशंस आ रही हैं। अच्छा, ये हमारी डमी लिस्टिंग है और ये हमारी चाइल्ड लिस्टिंग है या वेरिएशन लिस्टिंग है। अच्छा, इसके बाद इसमें देखें जिस तरह से हम यहाँ पे लिस्टिंग पे किसी भी वेरिएशन पे क्रिएट करते हैं, क्लिक करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे इमेजेस चेंज हो जाती हैं। ये देखें, ये हमारा रेड करी तो ये इमेजेस चेंज हो गई। ये किस तरह से होती है, हम यहाँ पे आएंगे। अब जो हमारे पास ये जो लिस्टिंग क्रिएट हुई है, हम यहाँ पे एडिट में जाएंगे। एडिट में जाके हम मैनेज इमेजेस करेंगे। मैनेज इमेजेस, ये हम एडिट पे चले जाते हैं। एडिट पे जाने के बाद हम जब यहाँ पे आते हैं, ये हमारी ग्रे लिस्टिंग, यहाँ पे आते हैं। आने के बाद हम सिर्फ इमेजेस में आएंगे। इमेजेस में आने के बाद यहाँ से हम ग्रे इमेजेस को अपलोड कर देंगे। ये हमने ग्रे इमेजेस को अपलोड किया। अपलोड करने के बाद हमने इसको कर दिया सेव। इसके बाद इसी तरह से हम एक्वा में आए। यहाँ पे हमने एडिट किया। एडिट करने के बाद इमेजेस में आए। इमेजेस में आके हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 इमेजेस लगा दी और इसको सेव कर दिया। अच्छा, अगर हम डिस्क्रिप्शन में कोई चेंजिंग चाह रहे हैं, हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कोई चेंज चाह रहे हैं कि यहाँ पे ब्लू के हवाले से हो या ग्रीन के हवाले से हो, तो हम वो चीज़ भी कर सकते हैं। खैर, हम इमेजेस में आए। आने के बाद हमने इसको सेव कर दिया।
अच्छा, सेव कर दिया। सेव करने के बाद जब हम यहाँ पर आए तो देखें ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन हमारे पास ये वेरिएशन क्रिएट हो गई है। ये इमेजेस आफ्टर 10 आवर्स, आफ्टर 24 आवर्स यहाँ पे जो है ना ये इमेजेस भी अपलोड हो जाएंगे। अच्छा, ये तो एक बहुत सिंपल सा तरीका था जिस तरह से हम वेरिएशन को हम क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, एक तरीका और भी है वेरिएशन क्रिएट करने का। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कैम 01 और कैम 02, ये दोनों हमारे पास एक इंडिविजुअल लिस्टिंग है। अब हम इनकी वेरिएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं कि पहले तो हमने फ्रॉम वेरी स्क्रैच लिस्टिंग यानी मतलब वेरिएशन क्रिएट की थी, लेकिन अब जो है ना हमारे पास ऑलरेडी लिस्टेड आइटम है, इनको हम वेरिएशन में यानी मतलब करना चाह रहे हैं। हम किस तरह से करेंगे, इसके लिए एक हम डमी और पेरेंट लिस्टिंग क्रिएट करेंगे, उसमें हम इसको चाइल्ड बनाएंगे। आइए हम देखते हैं किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे कैटलॉग में ऐड प्रोडक्ट करने के बाद हम यहाँ से उसी तरह से करते हैं। यहाँ पे हमने बोला इन्फ्लेटेबल पिलो, हमने ये सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने ऑल एट्रीब्यूट्स किया, इसको येस किया। जब हमने येस किया हमने यहाँ पे कलरिंग किया। कलर करने के बाद हमने यहाँ पे सपोज उसके बाद हम यहाँ पे आए वेरिएशन टैब में। वेरिएशन टैब में आने के बाद हमने यहाँ पे देखा कि हमें क्या क्रिएट करना है। हमें यहाँ पे एक ये है एक्वा कलर में और एक ये ग्रे कलर में। हमने यहाँ से एक्वा और ग्रे दोनों सेलेक्ट किए। अच्छा, दोनों सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे हमने पहले GTIN दिया था। GTIN जब हमने दिया था तो हम यहाँ पे यानी मतलब एक फ्रॉम वेरी स्क्रैच एक लिस्टिंग को वेरिएशन को क्रिएट कर रहा था। अब हम यहाँ पे देंगे SN। हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया SN, यहाँ पे एक्वा, इधर आए एक्वा, हम इसको हमने एक्वा लिया, यहाँ से हमने इसका ही कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने प्रोडक्ट आईडी में पेस्ट कर दिया। यहाँ से हमने ग्रे का लिया, प्रोडक्ट आईडी में जाके हमने ये कर दिया। अच्छा, ये बोले सेलर SKU कैम 01 एक्वा, कैम 01 कैम 02। हम यहाँ पे वही SKU देंगे जो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा, इसके बाद हमने ये दिया, यहाँ पे हमने कंडीशन न्यू अप्लाई। प्राइस हम देख लेते हैं इसकी क्या है, 999 है प्राइस, 999 प्राइस है। क्वांटिटी ये करने के बाद हम ऑफर में आए। यहाँ पे आने के बाद हमने इसको 999 दिया। मैक्सिमम ऑर्डर टू 3 कंट्री ऑफ रीजन चाइना। HSN कोड हम जो कुछ भी देना चाहें हम यहाँ से कुछ कोड भी दे सकते हैं, वरना हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं इसको यहाँ से। आई विल शिप, और ये करने के बाद हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आए। डिस्क्रिप्शन में आने के बाद डिस्क्रिप्शन दिया हमने। हमारे सारे टैब्स पूरे हो गए। हम यहाँ पे इसको कर देते हैं सेव। अब हम यहाँ पे थोड़ी देर में देखेंगे, जब इसको रिफ्रेश यहाँ पे करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे हमारी एक और लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, अब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं।
तो ये जब हमने रिफ़्रेश किया तो ये देखिए यहाँ पे ये लिस्टिंग क्रिएट हो गई है। यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये देखिए कैम 01 कैम 0 ये हमारे यानी मतलब अब चाइल्ड लिस्टिंग बन गई है। यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं और वेरिएशंस में आते हैं तो ये देखें ये बता रहा है दिस प्रोडक्ट इज़ अ वेरिएशन ऑफ SKU। ये देखें ये हमारा पेरेंट डमी SKU है और ये हमारे ये चाइल्ड है। तो इस तरह से भी जो है हम लिस्टिंग वेरिएशन के साथ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम जो है ना अब अपनी वेरिएशन लिस्टिंग करेंगे थ्रू फ्लैट फाइल। अच्छा, फ्लैट फाइल क्या होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह की एक एक्सेल शीट होती है जो हम अमेज़ोन से डाउनलोड करते हैं और उसमें हम अपनी कैटेगरी, SKU, ब्रांड और जो ज़रूरी फील्ड होती है हम उनको मेंशन कर देते हैं। जब हम सारी फील्ड को एक साथ बल्क में यानी मतलब उसकी एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद हम इसको अमेज़ोन पे अपलोड करते हैं तो ये हमारी बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हम ऐड कैटलॉग में ऐड प्रोडक्ट में जाके हम अपनी लिस्टिंग करते हैं और उसके बाद ये हमारी इन्वेंट्री में आ जाती है। इसी तरह से जब हम फ्लैट फाइल से करेंगे और इसको अपलोड करने के बाद हमारी जितनी भी लिस्टिंग होगी वो हमारी इस तरह से शो होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाके हम ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड करते हैं। हमने इस पर क्लिक किया। अच्छा, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें कुछ टेम्पलेट्स बता रहा है। ये बोल रहा है कि लिस्ट प्रोडक्ट ऑलरेडी इन अमेज़ोन कैटलॉग। अगर कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी अमेज़ोन पे यानी मतलब लिस्ट हुआ हुआ है अगर कोई चीज़ अमेज़ोन पे आपने अभी तक उसकी लिस्टिंग नहीं की है और जैसे ये लिखा हुआ है लिस्ट प्रोडक्ट नॉट करंटली इन अमेज़ोन कैटलॉग, तो आप ये वाला प्रोडक्ट करेंगे, हम अभी इसके थ्रू करेंगे। ये क्या है, अपडेट प्राइस एंड क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल एक लिस्टिंग, एक क्या बल्क ऑफ लिस्टिंग है, उसमें आपको प्राइस चेंज करना है तो उसके लिए हम ये वाला टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे, ना कि हम हर आइटम को एक अलग अलग जाके उसकी प्राइसिंग चेंज करेंगे। इसी तरह से कोई डिटेल है तो उसके लिए हम ये करेंगे। तो ये एंड सो ऑन, ये सारे टेम्पलेट्स हैं। हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ से हमने मार्केट सेलेक्ट किया। मार्केट सेलेक्ट करने के बाद देखें यहाँ पे ये हमें कैटेगरी बता रहा है। हम यहाँ पे दो प्रोडक्ट को करेंगे। एक तो हम इन्फ्लेटेबल पिलो जो हम कर रहे हैं हम इसको करेंगे। हमने एंटर किया तो देखें ये मुझे कैटेगरी बता रहा है, मैंने ये कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। अच्छा, दूसरा जो है हम पैम्पर बैग्स करेंगे। इसकी हम कैटेगरी देख लेते हैं, इसकी कैटेगरी क्या है। देखें बेबी डायपर्स नेपी। हम क्या करते हैं डायपर बैग्स। हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने पेस्ट किया डायपर बैग्स। देखें बेबी पैम्पर डायपर, डायपर नेपी, डायपर बैकपैक, डायपर बैकपैक। ये देखें ये आ रहा है बेबी पैम्पर्स। या हमने इसको सिलेक्ट किया और ये देखें ये हमारे पास जो है ना नीचे ये हमें बता रहा है कि हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, ये नोड आईडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखें इस कैटेगरी की नोड आईडी हमें ये बता रहा है, इस कैटेगरी की नोड आईडी हमें ये बता रहा है। अभी जब हम फ्लैट फाइल को फिल करेंगे तो हमें इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। आपने इसको नोट रखना है और फिर आगे हम इसको फिल करेंगे। इसके बाद हम इसको जनरेट टेम्पलेट कर देते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता दूं कि ये जो हम टेम्पलेट डाउनलोड कर रहे हैं ये हमेशा आप लेटेस्ट टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल आपने 3 महीने पहले लिस्टिंग करी थी और आपने टेम्पलेट डाउनलोड किया था और आपने उसी टेम्पलेट में एडिटिंग करके दोबारा आपने अपलोड कर दिया। अगर इस तरह से होगा तो मे बी पॉसिबल एरर आने के काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि अमेज़ॉन खुद बोलता है, वो रिकमेंड करता है कि आप
अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करके लेटेस्ट टेम्पलेट डाउनलोड करें जिस वक्त आप लिस्टिंग करने जा रहे हैं, ना कि आप पुराना सेव टेम्पलेट को ओपन करके आप उसको करें, क्योंकि वो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंट चेंजिंग उसमें कर रहा होता है, तो इस वजह से वहाँ पे कुछ इशू आ सकता है। अच्छा, हम क्या करते हैं, अब हम अपने टेम्पलेट पे चलते हैं। ये देखें, ये है हमारा टेम्पलेट। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं डेटा डेफिनेशन टैब के बारे में, जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, बाकी चीज़ें ये हमें सारी चीज़ें बता रहा है, हमें ये पढ़ना भी ज़रूरी है। इसके बाद ये हमें कुछ इमेज गाइडलाइंस दे रहा है। हम फिर आगे चलते हैं एग्जाम्पल्स। ये हमें एग्जाम्पल दे रहा है, ये हमें बता रहा है कि हमने किस तरह से लिस्टिंग करनी है, न्यू लिस्टिंग किस तरह से क्रिएट करनी है, हमने किस तरह से कौन कौन सी फील्ड जो इम्पोर्टेंट है हमने वही फिल करनी है। ये जो रेड में है सिर्फ हमें यही फील्ड्स यानी मतलब फिल करनी है। ये हमें यहाँ पे बता रहा है किस तरह से हमने चाइल्ड वेरिएशंस क्रिएट करनी है, मुख्तलिफ जो है ना इसने हमें एग्जांपल्स दी हुई हैं। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं डेटा डेफिनेशन। ये है डेटा डेफिनेशन कि ये हमें बता रहा है कि प्रोडक्ट टाइप क्या होता है, प्रोडक्ट SKU क्या है, ब्रांड नेम क्या है, इस तरह से डिफरेंट चीज़ें जो है ना हमें ये चीज़ें बता रहा है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं टेम्पलेट में। ये आ गया है हमारे पास टेम्पलेट। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें जब हम ये प्रोडक्ट टाइप जो है, ये प्रोडक्ट टाइप हमारी कैटेगरी है। जैसे देखें, हम डेटा डेफिनेशन में आते हैं, ये प्रोडक्ट टाइप ये जो है ना प्रोडक्ट टाइप ये हमारी कैटेगरी कहलाती है। प्रोडक्ट टाइप में जाके हम जब यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, देखिए हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं, बैकपैक आ रहा है और बॉडी पोजिशनर आ रहा है। फॉर एग्जांपल हम पहले बॉडी पोजिशनर कर देते हैं। अच्छा, बॉडी पोजीशन करने के लिए, अच्छा इसको मैं फील्ड को फास्ट फॉरवर्ड में इसको फिल करूँगा, जो जो फील्ड इंपॉर्टेंट होंगी मैं आपको पे गाइड कर दूँगा। इससे पहले मैं छोटी सी चीज़ बता दूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको बॉडी पोजीशनर को करना है और यानी मतलब इसके चाइल्ड क्रिएट करना है, तो ये हमारा पेरेंट हो जाएगा, ये हमारा ये दो हम चाइल्ड क्रिएट करेंगे, ये दो हमारे चाइल्ड हो गए। तो इस तरह से ये हमारा पेरेंट हो जाएगा, ये दोनों हमारे चाइल्ड हो जाएंगे। इसी तरह से हम सेलर SKU ये पेरेंट का देंगे, फिर इनके चाइल्ड का देंगे, फिर ब्रांड नेम। प्रोडक्ट टाइप में हम यहाँ पे आके हम GTIN सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये प्लस लेके आएंगे। ये देखें कितना आसान होता है, फ़ौरन हम इसको यानी मतलब फिल कर सकते हैं। प्रोडक्ट ID हम ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि GTIN एग्जम्पशन है, तो इस वजह से। अच्छा, हम जो हैं यानी मतलब जो भी यहाँ पे कैटेगरी ऐड कर रहे हैं इसकी GTIN एग्जम्पशन हम ऑलरेडी ले चुके हैं। ब्रांड जो है हमारा होगा जेनेरिक ब्रांड होगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने कुछ फील्ड्स यानी मतलब फिल कर दिए हैं कि जो जो ज़रूरत थी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये हमारा पेरेंट है, ये दोनों हमारे चाइल्ड हैं, ये मैंने इसका SN जनरेट कर दिया है, ये जेनेरिक है, ये GTIN है, और ये इस तरह से मैंने इसके टाइटल दे दिए हैं कि ये एक्वा पे ये है, ब्लू पे ये है। फिर इसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख दिए। ये है वो नोट ID कौन सी है, जिस वक्त हम इसको डाउनलोड कर रहे थे तो मैंने आपको बोला था एक नोट ID यानी मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वाली नोट ID है। हम यहाँ पे आएंगे, आके देखेंगे हमारे पे ये नोट ID आ रही है। अच्छा, यहाँ पे मॉडल नंबर दे दिया है, मॉडल नंबर, मॉडल नेम, यहाँ पे इसकी बुलेट पॉइंट्स आ गए हैं। और इस तरह से हम आगे चलते हैं। ये देखें मटेरियल। अच्छा, कलर में जो है ना हम पेरेंट में कलर नहीं देते, इसके सिर्फ चाइल्ड में हम कलर देंगे। यहाँ पे हमने साइजिंग बता दिया, स्टैंडर्ड है। और आगे चलते हैं, यहाँ पे हमने बता दिया है कंट्री ऑफ रीजन क्या है, HSN कोड। इस तरह से ये सारी चीज़ें हमने इसकी तकरीबन फिल आउट कर दी हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मेन चीज़ रह गई है, मेन इमेज URL। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हम अपनी इमेज को URL में कन्वर्ट करेंगे और उसको एंटर करेंगे। हम चलते हैं ब्राउज़र पे, यहाँ पे हमने सर्च किया postimages.org, और भी बाकी IMGR के नाम से भी है, आप उस पर से भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी इमेज ड्रैग करेंगे। अच्छा, इमेज ड्रैग करने के लिए हम सपोज अपनी मेन इमेज ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे इमेज ड्रैग करी,
इमेज ड्रैग करने के बाद ये इसने हमें यूआरएल दे दिया है। मैं इसका डायरेक्ट लिंक का यूआरएल उठा लेता हूँ। अच्छा, ये नेम देखें, बैक पेरेंट मेन। अच्छा, अमेज़ॉन हमें रिकमेंड करता है जिस तरह से हमारा यानी मतलब एसक्यू बना हुआ हो, हम वो लिख के मेन इसको लिख के यानी मतलब डॉट मेन करके इसकी नेमिंग करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके हम अपनी फ्लैट फाइल पे आ जाते हैं। देखिए हम फ्लैट फाइल पे आ गए। अच्छा, इमेजेस का देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इधर इमेजेस में इसने गाइडलाइन दी हुई है, ये देखें। ये इसने बोला है कि सजेस्टेड ये है जो भी आपका एसक्यू हो उसको डैश मेन करके आप सेव कर लें। फॉर एग्जांपल ये देखें, तो इस तरह से जो ना मैंने इमेज को खैर सेव कर दिया। यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे आने के बाद मेन पर मैंने इमेज पेस्ट कर दिया। तो ये अब हमें यहाँ के लिए यानी मैं चाइल्ड के लिए इमेजेस बोल रहा है यहाँ से। ये यहाँ पे मैंने मेन इमेजेस जो है ऐड कर दी हैं, बाकी इमेजेस हम बाद में ऐड कर लेंगे। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है ये वेरिएशंस का। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखें यहाँ पे ये हमें बोल रहा है, हम इसको ओपन करते हैं। ये देखें ये परसेंटेज बोल रहा है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ये देखें ये ऊपर वाला है हमारा पेरेंट। हम इसको पेरेंट सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे है हमारा चाइल्ड, यहाँ पे आते हैं, इसको हमने चाइल्ड सेलेक्ट कर लिया। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पे आप पेरेंट एसक्यू लिख दें, पेरेंट एसक्यू। हम इधर आते हैं, इधर आके हमने अपना पेरेंट एसक्यू कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम वेरिएशन में आए। हम यहाँ पे चाइल्ड के आगे पेरेंट एसक्यू लिखेंगे, ना कि हम पेरेंट के आगे पेरेंट एसक्यू लिखे। हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, ये रिलेशनशिप बोला, रिलेशनशिप क्या है? हमने बोला ये भी वेरिएशन है और ये भी वेरिएशन है। हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। अच्छा, हम इधर आएंगे, बोले वेरिएशन थीम क्या है? हमने बोला वेरिएशन थीम है कलर नेम। इधर आए, हमने इसको बोला वेरिएशन थीम है हमारी कलर नेम। अच्छा, वेरिएशन थीम है हमारी कलर नेम। अच्छा, इसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है अपडेट का बटन। ये अपडेट का बटन बेसिकली इस वजह से जिस वक्त हम अपनी न्यू लिस्टिंग क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पे अपडेट करते हैं। अपडेट का मकसद है कि हमारी न्यू लिस्टिंग क्रिएट हो रही है, हर चीज़ फ्रॉम वेरी बिगनिंग। अगर इस फाइल के बाद कुछ हमें चेंजिंग करनी होती है तो हम पार्शियल अपडेट पे क्लिक करेंगे, लेकिन अभी हमें यानी मतलब अपनी इसको न्यू क्रिएट करनी है तो हम अपडेट करेंगे। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। एक दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं कंडीशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आने के बाद इधर से हम करते हैं, हमारे पास न्यू कंडीशन है, ये भी ज़रूरी है। जब फिर हमारे पास है फुलफिलमेंट। हम इधर आते हैं, यहाँ पे ये देखें, इधर ये बोला है अमेज़ॉन IN मतलब ये हमारा FBA कर रहा है। डिफ़ॉल्ट का मकसद होता है कि ये हमारा यानी मतलब FBA है। एक चीज़ और हम कर देते हैं, क्वांटिटी। हम क्वांटिटी में ठीक है, हम FBA कर रहे हैं तो हमने अपनी क्वांटिटी 0 रखी है। अच्छा, ये तकरीबन फील्ड्स हमारी फिल हो चुकी हैं। इसमें कोई फील्ड बाकी नहीं है, इसमें कोई फील्ड ऐसी नहीं है कि जो हमें देना रिक्वायर्ड है। ये हमारी सारी फील्ड हो गई हैं। हम इधर भी चले जाते हैं, ये देखेंगे हमें बता रहा है इमेज URL देना ज़रूरी है। ये देखें हमने आइटम SKU दे दिया, ये सारी चीज़ें हमने इसको प्रोवाइड कर दी। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, रिकमेंडेड, ये सारी चीज़ें हमने इसको दे दी हैं। तकरीबन जो जो चीज़ें थी हमने सारी फिल कर दी हैं। अच्छा, ये हमारा यानी मतलब एक कैटेगरी कंप्लीट हो गई है। अब हम जो है ना दूसरी कैटेगरी बनाएंगे बैकपैक की। बैकपैक का भी हम इसी तरह से करेंगे कि ये हमारा पेरेंट हो जाएगा और ये दोनों हमारे चाइल्ड हो जाएंगे। हम इसी तरह से इसकी भी क्रिएट करेंगे। तो मैं आई जल्दी से इसको फिल कर देता हूँ। अच्छा, ये देखिए मैंने बैकपैक में भी काफ़ी चीज़ जितनी फील्ड्स थी मैंने फिल कर दी हैं। देखें ये हमारा पेरेंट है, ये जेनेरिक है, इस तरह से ये सारी फील्ड्स जो थी। ये हमारी नोट ID आ गई। ये जिपर का पूछ रहा था क्लोजर टाइप क्या है, ये मॉडल नंबर, मॉडल नेम, ये यानी मतलब इसका मटेरियल पूछ रहा है।
तो इस तरह से जितनी इसकी फील्ड्स थी सारी मैंने फिल कर दी हैं। ये देखें कलर मैप पूछ रहा है तो मैंने कलर मैप इसका दे दिया। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सारी चीज़ हमने फिल कर दी। यहाँ पे हम फिल कर देते हैं 1899 और यहाँ पे 1899। यहाँ पे ये भी हमने फिल कर दी। क्वांटिटी जो है हमारी अभी 0 है क्योंकि मैं भी ये कर रहे हैं। यहाँ पे इमेज URL है वो मैं भी लगा देता हूँ। अच्छा, इससे बात हम बढ़ते हैं। ये देखें यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे इसको बोलते हैं कि ये पेरेंट है और बाकी ये चाइल्ड, इधर पेरेंट का SKU। हम इधर से आते हैं, पेरेंट का SKU कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आके इधर पेरेंट का SKU हमने कॉपी कर दिया हमने। यहाँ पे ये बोला है वेरिएशन, हमने यहाँ पे वेरिएशन कर दिया। इधर आके हमें बोला है क्या, हमने बोला है ये है हमारा कलर नेम। कलर नेम, इसको आके हम वही अपडेट रखेंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, देखें तकरीबन हमारी सारी फील्ड्स कंप्लीट हो गई हैं। बस मैंने यहाँ पे इसको इधर मेन URL देना है। अच्छा, यहाँ पे हमने ये सारी फील्ड्स इसकी कंप्लीट कर ली हैं। इमेज URL और सारी चीज़ें जितनी भी थी हमारी वेरिएशन, हमने ये सारी चीज़ें जितनी भी थी हमने सब कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, ये कंप्लीट करने के बाद हम इसको सेव एज करेंगे। सेव एज करके हम फॉर एग्जांपल मैं D पे चला जाता हूँ। मैं D पे जाके मैं कहीं भी इसको D के रूट पे मैंने इसको सेव कर देता हूँ। अब हम आ जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे करेंगे अपलोड। इधर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद D पे आए। अच्छा, ये देखें ये हमें एक एरर दे रहा है। ये एरर क्या दे रहा है? ये एरर इस वजह से दे रहा है प्रोडक्ट आईडी की वजह से। लेकिन हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी नहीं होती तो हम इसको इग्नोर करेंगे और इसको हम बोलेंगे अपलोड। अब देखें ये अपलोड हो रही है। ये थोड़ा सा टाइम लेगी। जब ये अपलोड हो जाएगी तो फिर ये हमारे पास यहाँ पे मैनेज इन्वेंट्री के अंदर यहाँ पे आ जाएगी। और किस तरह से आएगी? ये हमारे पास इस तरह से वेरिएशंस के अंदर आएगी। तो इस तरह से हम अपनी लिस्टिंग फ्लैट फाइल के थ्रू और ऐड प्रोडक्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो ये सारा एक पूरा कंप्लीट एक प्रोसेस है। तो आई होप आपको इंशाल्लाह इसमें कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो बिल्कुल मुझे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह I will try my best. Assalamu alaikum.